तो बोर्ड्स की तैयारी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हेलो टू ऑल, आई वेलकम यू इन सतगुरु पाठशाला। तो आप जैसे कि जानते हैं बोर्ड्स की तैयारी हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 10th के एमसीक्यूज़ को, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड, मतलब जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारे एमसीक्यूज़ हमने इस चैप्टर के इस वीडियो में लिए हैं। हमारा चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की अभी कल ही एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। तो अगर थियोरेटिकल पार्ट आपको प्रिपेयर करना है, फॉर दैट यू कैन गो टू दैट वीडियो। ओके, सो अभी हम चालू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ के साथ। ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आस्क्ड हैं। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड मुझे लगे हैं कि भाई हाँ आ सकते हैं, वो भी हमने इसमें लिए हैं। ओके, तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो प्लस रिडक्शन भी हो, वो रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि जो सबसे सेकंड वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकंड इक्वेशन जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन H2 का, तो जबकि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा H2 प्लस O2, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। इसके अलावा अगर हम सेकंड देखें, थर्ड ऑप्शन देखें, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, और फोर्थ वाला भी नहीं है। फोर्थ वाला तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन दिस रिएक्शन Fe2 प्लस O3 प्लस Al फेरिक ऑक्साइड में एल्यूमिनियम जोड़ा है, तो क्या बना है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। तो इसने पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस हुआ है का मतलब है कि किसका रिडक्शन हुआ है, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसका हुआ है। तो रिडक्शन का मतलब है या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है या फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा Fe2 प्लस O3 है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड जो है वो बाद में जाके प्रोडक्ट में ओनली आयरन बच जाता है। तो इसमें से हम देख रहे हैं इस वाले प्रोडक्ट में से ओनली आयरन बचा है, दैट मीन्स इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। इसका मतलब इसी का रिडक्शन हुआ है, जो हमारा Fe2O3 है। दिस इज द राइट आंसर। फेरिक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज विच द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ रिएक्शन लिख के रखा है। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हमारे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसके रिजल्ट में बनता है PbI2 लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये पूछ रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ है। पोटेशियम की जगह लेड बैठा है और लेड की जगह पोटेशियम, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। यहाँ पे AgCl का रिएक्शन कराया है। AgCl का क्या हुआ है, सॉरी डिकम्पोजिशन हुआ है सिल्वर और क्लोराइड में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइसिस, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। तो ये जो है इसने पूछा है ऑप्शंस क्या हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो नो, इट्स अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो यस हमें पता है कि एक यूज़ है इसका। जो सिल्वर क्लोराइड है, जब हम इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं
ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ आता है। एक और एग्जांपल आता है इसका AGBR वाला भी, वो भी सेम यूज़ है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर इज रिड्यूस नो, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज नो। सो जो सेकेंड ऑप्शन है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन क्विक लाइम मतलब CaO इज एडेड टू वाटर द रिएक्शन इज। हमें पता है जब कैल्शियम ऑक्साइड का जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है, और क्या बनता है हमारा, क्विक लाइम से बन जाता है हमारा, स्लेक लाइम बन के रेडी होता है। ठीक है, स्लेक लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, साथ ही साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे 6th नंबर के क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम ये जानते हैं एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के, टू या मोर देन टू रिएक्टेंट्स मिल के क्या बनाए, जब सिंगल रिएक्टेंट बनाए उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ कहाँ सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है आपको। तो सिर्फ सेकंड नंबर का ऑप्शन है जिसमें Mg और O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब में तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 7. Question number 7. In the reaction copper oxide plus H2, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर प्लस H2O। ये पूछ रहा है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने कल क्लास लिया था, उसमें टॉपिक हमने डिस्कस भी किया था। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हुआ होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, उन्हीं को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो आप और ऑक्सीडाइज होने का मतलब किसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है या हाइड्रोजन जिसमें से रिमूव हुई है। तो आप देख लीजिए कि H2 जो मॉलिक्यूल है, H2 वाले मॉलिक्यूल में ही क्या हुई है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा H2, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या है, H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमने कल कर लिया है। तो फिर मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अगर इसका थ्योरी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। कल ये वीडियो अपलोड हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10th। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है लेड नाइट्रेट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं। लेड नाइट्रेट का क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा जब भी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में, उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर हीट के थ्रू ये डीकम्पोजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट के केस में क्या होता है, हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं और तब जाके जो लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये पूछ रहा है कि कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होने के कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स हैं बोथ द साइड्स वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स RHS बराबर होना चाहिए LHS के। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, उसको फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा इट शोज, बाकी सारे ऑप्शंस तो गलत हैं। इट शोज ओनली रिएक्टेंट, इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल स्टेट, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारे गलत ऑप्शंस हैं।
First option is the right option. It has equal number of atoms of each element on both the sides. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन. रेंसिडिटी इन फूड आइटम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय. रेंसिडिटी का मतलब होता है हमारे ऑयल और फैट का ऑक्सीडाइज होना. अगर हमारे ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. बेसिकली हमारा जो खाना है वो सड़ने लग जाए. तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड. हम इसे किस तरह से बचा सकते हैं रेंसिडिटी को? तो रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं कीपिंग एडिंग ऑक्सीजन, नो. कीपिंग फूड इन ओपन एयर, नो. एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टोरिंग इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, यस. और हीटिंग द फूड इन हाई टेम्परेचर, नो. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन. हम हमारे फूड का रेंसिडिटी किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालें सो दैट कि ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो. प्लस हम जैसे हम बोलते हैं कि जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, जो इस तरह के जो स्टोर्ड पैकेट्स में चीज़ें आती हैं, उनमें हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्लश हुई हुई होती है. मतलब नाइट्रोजन गैस हमें उसमें वो डाल के देते हैं सो दैट कि ऑक्सीडेशन ना हो, लंबे समय तक जो है चीज़ चले. तो नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस, या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें डाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज. मैंने ये रिएक्शन पहले लिख के रखी है. बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है? तो आप देख रहे हैं, देखो जो प्रोडक्ट बनते हैं ना इसमें, वो बनते हैं बेरियम सल्फेट और NaCl2. तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली आयंस का एक्सचेंज हुआ है. तो आयंस एक्सचेंज हुए हैं, मतलब Ba की जगह Na ने ले ली है और Na की जगह Ba ने ले ली है. तो यहाँ पे जो है हमारा अल्टीमेटली बेरियम सल्फेट नाम का प्रेसिपिटेट बनता है. ओके और हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं. तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जो PPT बनता है बेरियम सल्फेट का वो कैसा होता है, वाइट कलर का PPT होता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हीट अब्जॉर्ब. हीट अब्जॉर्ब हो रही है माइंड, मतलब हीट अब्जॉर्ब होने का मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. भाई राइटिंग ठीक है. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, नो, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, हाँ ये. और उसके बाद है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर. तो ये डी ऑप्शन, A, B और C, सॉरी A, B और D, ये तो है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स. जबकि जो हमारा जो C ऑप्शन है ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड गैस. ठीक है, यहाँ पे हम सनलाइट देते हैं तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑप्शन नंबर C. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन इन्वॉल्व्स. देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन का जो ब्लॉक होता है या आयरन का जो सब्सटेंस होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं. ठीक है, जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. सो आंसर इज कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्ट. तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर. ठीक है, यही गैल्वेनाइजेशन होता है. उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. इसमें है विच गैसेस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट. डाइल्यूट HCl का सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो जब HCl का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो NaCl बनता है, वाटर बनता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा CO2. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोरेट, जिसकी वजह से क्या बनता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस विद हीट और Mn2 एज कैटालिस्ट। ये जो हीट भी इवॉल्व हो रही है देखिए, और हमने कैटालिस्ट भी यूज़ किया, तो हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। प्लस आप देख सकते हैं कि सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स में, दो रिएक्टेंट बन रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट से, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस हीट भी इवॉल्व हो रही है। तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। डीकम्पोजिशन भी है प्लस एक्सोथर्मिक भी है। जनरली हम देखते हैं कि डीकम्पोजिशन के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शंस बनती है, बट ये थोड़ा एक्सेप्शन जैसा है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्लस हीट इवॉल्व हो रही है, इसका ऑप्शन में दे रखा है तो हिंट, तो दैट मीन्स अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, 16th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर सल्फेट में से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आके बैठ गया है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जो है वो रब किया जाता है बिफोर बर्निंग, तो क्यों उसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की होती है ये पूछ रहा है। तो उसके ऊपर देखिए मैग्नीशियम जो है, हम देखेंगे अगर मैग्नीशियम जनरली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा तो क्या बना के रखेगा, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बना के रखेगा ना, आसपास के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके। तो किसकी कोटिंग देखने को मिलेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वजह से वो जल नहीं पाएगा ढंग से, इसलिए पहले हम उसको रब कर देते हैं सो दैट कि जो कोटिंग वगैरह है वो हट जाए और अच्छे से हमें उसको डैजलिंग वाइट फ्लेम्स देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब किस में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट किस में रिलीज हो रही है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नो, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ये एक नाम से पता चल रहा है, थर्मल, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक मिनट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब अमोनिया का मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया, तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट, इसके साथ में हीट भी इवॉल्व होगी, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज द रिएक्शन 2Na plus H2O NaOH and H2 गैस इज रिलीज। तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है, तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज जो सोडियम है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, तो जो ऑप्शन बचा वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिएक्शन कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें पूछ रहा है जो कॉपर है वो क्या, उस कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ना रिड्यूस हुआ है ना ऑक्सीडाइज हुआ है, या एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट। हम देख रहे हैं कॉपर में जो है ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, दैट मीन्स कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना। कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है ना, तो कॉपर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखिए लाइम वाटर का एग्जाम्पल, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड,
जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है क्विकलाइम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनाता है। आई थिंक मैं ये गलत बता रही हूँ। लाइम वाटर तो CaO होता है, स्लेक लाइम को ही लाइम वाटर बोलते हैं। जब हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर का होता है। ठीक है, मिल्की कलर का होता है। तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो किसकी वजह से मिल्की होता है, तो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज आने वाले रिएक्शंस मैंने अभी बताया था। AgBr वाली जो रिएक्शन है, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे AgCl या AgBr, दोनों में से कोई भी रिएक्शन, ये दोनों ही किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ आती है। ये एज इट इज़ लाइन दे रखी है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ आता है इन रिएक्शंस का। फोटोलाइटिक रिएक्शंस आई हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों में से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है। सो द ऑप्शन नंबर बी जो है, कॉपर ऑक्साइड और H2, ये जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, और ये तो हमारे NCERT में भी गिवन है एज इट इज एग्जाम्पल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में है द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, जिसका रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, आप देखेंगे MnO2 जो है प्रोडक्ट में, हम देख रहे हैं हमें MnCl देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यही सब्सटेंस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। उसके बाद आता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, स्लो ऑक्सीडेशन या डिस्प्लेसमेंट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन एग्जाम्पल है। स्लो ऑक्सीडेशन का कैसे, बिकॉज आयरन के अंदर ऑक्सीजन, आयरन के साथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है वो रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए ये स्लो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कौन प्रिवेंट करता है, मतलब खाने का ऑक्सीडेशन होने से कौन रोकता है। एडिंग ऑक्सीजन, नो। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर विद नाइट्रोजन, येस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आता है लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्राइड। शोज फॉर्मेशन ऑफ, किस तरह का PPT बनता है, तो ये बनता है हमारा येलो PPT। लेड आयोडाइड जो है ये हमारा येलो कलर का PPT बनता है, तो इसीलिए हमने हाइलाइटर भी येलो कलर का लिया है। तो येलो PPT बनता है लेड आयोडाइड का। चलिए अब हाइलाइटर चेंज, क्वेश्चन चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन बतानी है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फेरस सल्फेट जब हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। उसी के साथ वाफ्टिंग गैसेस बनती है, ये अपना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों वाफ्टिंग गैसेस है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। ओके, प्लस इसका वो कलर भी आता है कि भाई फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है
उसके बाद जब हम हीट करते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। फेरस, हाँ, तो इसका जो कलर है वो फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर का कलर हो जाता है। तो ग्रीन कलर के सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट, हीट करने पे रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है और साथ ही में SO2 और SO3 नाम की वाफ्टिंग गैसेस भी बनती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैच स्टिक जल रही है, ऐसी बदबू सी आती है। कौन सा क्वेश्चन था? नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इन, इसका आंसर बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल। ये तो ईजी है, ठीक है। बैलेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जो एटम्स हैं दोनों तरफ एकदम इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो ये तो ईजी था। उसके बाद आता है, बट ईजी था, बट ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बिकॉज कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं जो बच्चे बड़ी चीज़ों की वजह से कई बार छोटी चीज़ें भी स्किप कर जाते हैं। तो हमें बेस नहीं भूलना चाहिए और बेस के साथ ही हमें एडवांस प्रिपरेशन रखनी चाहिए सो दैट कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो। ओके उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो किस तरह की रिएक्शन होती है? जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह खुद आके बैठ जाता है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आपने किसमें आपने हीट दी है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, किसमें, नॉट हीट पर्टिकुलरली, एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कंबशन ऑफ कार्बन, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ज़रूर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज हम इसमें सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं सो दैट कि प्लांट्स अपना खाना जो है बना सके। CO2 और H2O के साथ साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। न्यूट्रलाइजेशन, नो ये तो अलग ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम। बहुत ईजी है, तो स्लेक लाइम, आपको ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। क्विक लाइम, CaO इज़ अ क्विक लाइम, ये ध्यान रखना है आपको। क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, तो आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2, क्विक लाइम का, सॉरी स्लेक लाइम का फॉर्मूला CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा सिल्वर ऑक्साइड का क्या है, ब्रेक होके बना है सिल्वर प्लस ऑक्साइड, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। तो ये बोल रहा है सिल्वर ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि सिल्वर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है। AgO2 जो है हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ओके। और क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आपको उल्टा ध्यान रखना है, एजेंट्स में उल्टा ध्यान रखना है। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस तरह से। तो यहाँ तो हमें सिर्फ रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड ही पूछा है, तो इसलिए हम लोग सिंपल बता रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, विच मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करता है, विच मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को, तो वही डिस्प्लेस कर सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। कॉपर नहीं है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, सिल्वर नीचे आता है, जिंक गोल्ड नीचे आता है, तो इकलौता बचा हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ये किसी भी सेल डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो आंसर नंबर डी। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, ओके, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इजी। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने ये वीडियो कल ही अपलोड किया है, तो आप उसको भी देखें ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच।